हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है 16वें अध्याय में। आज के तो कल के हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स किसी को अगर पूछना है तो हम ले लेते हैं। किसी को कोई शंका है कल के अध्याय में, 15वें अध्याय में, और फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफली 15वां अध्याय पूरा कवर कर लूंगी और फिर 16वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे हम। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न हो तो पूछे कल के अध्याय में। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, तो हम एक ब्रीफ में समरी ले लेते हैं 15वें अध्याय की। उसमें शुरुआत में भगवान ने इस भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष के प्रतिबिंब से की है। और वो प्रतिबिंब कैसा है? जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं, पत्तियां, है ना, टहनियां, ये सब नीचे की ओर है। तो ऐसा वृक्ष वास्तविकता में तो अस्तित्व में नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी पेड़ की परछाई हम एक जलाशय में देखते हैं तब फिर हमको वैसा पेड़ मतलब एक देखने को मिल सकता है। और सबसे ऊपरी स्थान पर है ब्रह्मा जी, उसके बाद है सारे देवता लोग, और उसके बाद यक्ष गंधर्व होने के बाद फिर मनुष्य योनि आती है, और उसके भी नीचे फिर पशु योनि इत्यादि है। ऐसा वो वृक्ष का एक रचना बताई गई है। और वृक्ष का पोषण किससे होता है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से, अर्थात सतो, रजो और तमो गुणों से इसका पोषण होता है। इसकी पत्तियां क्या है? इसकी पत्तियां है वैदिक स्तोत्र, है ना। और मनुष्य क्या है? सकाम कर्मों में उलझा हुआ, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा भटकते ही रहता है। उसको उस वृक्ष का ना तो आदि दिखता है, ना मध्य, ना अंत। कहीं से बाहर जाने के लिए रास्ता दिखता ही नहीं है, इतना वो वृक्ष विशाल है। तो इस प्रकार वो अनेक योनियों में भटकता रहता है। भगवान बोलते हैं अगर तुमको इस वृक्ष से बाहर आना है तो तुमको क्या करना होगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। क्या करना है? विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसको काटो और बाहर निकलो। तो विरक्ति का शस्त्र ये एकमेव शस्त्र है हमारे पास। उसके बाद बाहर आकर क्या करना है? भगवान बोलते हैं तब ऐसे स्थान की खोज करो जहां जाकर तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। और वो स्थान कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो मेरा धाम है जहां जाने के बाद व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता, है ना। तो भगवान ने पूरा डिटेल में बता दिया कि तुम यहाँ पर पड़े हुए हो भौतिक जगत में, और तुमको अगर बाहर निकलना है विरक्ति का शस्त्र उठाओ और उसके माध्यम से तुम बाहर आओ। बाहर आने के बाद उस स्थान की खोज करो। कैसे खोज करेंगे? गुरु और शास्त्रों की मदद से। अपने आप में नहीं खोज कर सकते, है ना। फिर क्या करना है? वो स्थान कौन सा है? वो स्थान मेरा परम धाम है, भगवान बता रहे हैं। और फिर वो उस स्थान की विशेषताएं बताते हैं। उस स्थान में ना तो सूर्य चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता है, ना बिजली अग्नि की। हाँ। और फिर वहां पर और भी बातें बताई है उस स्थान के बारे में। फिर भगवान ने बताया कि भगवान क्या क्या करते हैं हमारे लिए। वो बोलते हैं मैं सारे ग्रहों को, तारों को, सारे प्लैनेट्स को मैं अपने फोर्स के द्वारा अपनी अपनी कक्षा में स्थित रखता हूँ। वो यहाँ वहां जाकर टकराते नहीं है, है ना। गामाविश्य भूतानि धारयाम्य हूँ जैसा वो नहीं तो क्या बोलते हैं कि सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को मैं अपनी अपनी कक्षा में घुमाता रहता हूँ। और फिर बोलते हैं कि मैं इतना ही नहीं, मैं हरे के उदर में वैश्वानर नाम का जो उदर का अग्नि है उसके रूप में मैं उपस्थित रहता हूँ, और प्राण और अपान वायु के मदद से मैं चारों प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत सारा बताया है। फिर भगवान ने बताया है कि क्षर और अक्षर नाम के 2 प्रकार के जीव होते हैं। हम लोग क्या है? क्षर यानी च्युत यानी पतित हुए हैं हम लोग, है ना। और दूसरे जो जीव है वो अक्षर या अच्युत, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो इन 2 प्रकार के जीवों का जिक्र किया है भगवान ने। और फिर बताया है कि इन दोनों जीवों से परे मेरा अस्तित्व है। मैं इन दोनों से भी श्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, इसलिए मुझे परमेश्वर कहा गया है।
और तो और बीच में 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारी स्मृति विस्मृति और ज्ञान बढ़कर भी तुम्हारे हृदय में हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठा हूँ। और मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति तीनों भी मुझी से आती है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। फिर भगवान ने बताया था कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि सभी जीव मेरे ही अंश है और शाश्वत अंश है ये। और एक योनि से दूसरी योनि में जाते समय अपनी देहात्म बुद्धि को वो उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे वायु एक गंध को ले जाती है ना। वायुर्गंधा निवासयात्। इस प्रकार से फिर अंतिमतः भगवान ने बताया है कि मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, पुरुषोत्तम हूँ, और ये बात जो जानता है वो सभी वेदों को जानता है। क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। लेकिन हम लोग कैसे भ्रमित हो जाते हैं, उसमें अलग अलग खंड है, वेदों के अलग अलग पार्ट्स है, और अपने अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति उस कांड को पसंद करने लगता है, उस कांड को वो अपनाता है। तो कर्म कांड हुए, फिर उपासना कांड हुए, और फिर ज्ञान कांड हुए। इस प्रकार से अपने अपने गुणों के अनुसार वो उसको अपनाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन वेदों का असली उद्देश्य है केवल मुझे जानना। तो फिर वेदा, अगर हम भक्ति में आते हैं तब फिर इस वेदाध्ययन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम भक्ति के माध्यम से डायरेक्टली कृष्ण के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, है ना। डायरेक्टली हम जाते हैं, तब ये सभी कुछ हमको अपने आप उसका ज्ञान हो जाता है कहिए, या उसकी आवश्यकता नहीं रहती ऐसा कहिए। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय हमने 15वां जो था वो देखा था। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत लोग उसका रेगुलर पाठ करते हैं, खास करके कार्तिक के महीने में। 12वां और 15वां दो अध्याय, दोनों भी 20-20 श्लोक के हैं, छोटे हैं दोनों भी, लेकिन दोनों भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। किसी को अभी भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं शेयर करती हूँ। ओके, चलिए, लगता है किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, तो मैं मंगलाचरण करके हम 16वां अध्याय चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी। मैं एक दो बातें बताना चाहती हूँ कि आज वो सेरेमनी है, श्रद्धावान का सेरेमनी है, तो आप लोगों को लिंक आ गई होगी, टाइम भी आ गया होगा। आप लोग जरूर से ज्वाइन करें और देखें क्या मतलब आगे की कैसे हमको मार्ग ये करना है। एक तो अभी सबसे पहले हमको भगवान के सामने एक संकल्प लेना है, मैं इतनी मालाएं मैं निश्चित रूप से करूंगा, चाहे वो एक है, चार है, जो कुछ है आपकी, है ना। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई इस्कॉन से या खास करके इस्कॉन मैंगलोर से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जैसे एडमिन की या श्लोका रिसाइटेशन की, या आप लोगों को अगर कंप्यूटर में वो है नॉलेज है तो आप बैकएंड में कुछ सॉफ्टवेयर की सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। अभी ऑलरेडी करीबन 2-1 हजार लोग काम करते हैं, हम लोग वॉलेंटरी काम करते हैं। कुछ टीचर्स हैं, कुछ जैसे आप देखते हैं एडमिन्स है, और अलग अलग ये देते हैं, सेवाएं देते हैं हम लोग। तो किसी को सेवा से जुड़ना है तो आप लोग वैसे क्षमा माता जी से कांटेक्ट करें, वो आप लोगों को वो दे देगी, लिंक दे देगी, जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो वो भी करते हैं, जैसे नए लोग ज्वाइन करने के इच्छुक होते हैं ना, तब वो उस समझ में नहीं आता उनको कि इससे क्या मिलने वाला है, या इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। तब ये फोन के माध्यम से भी कोई लोग उनको मदद करते हैं, तो ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं। हाँ, कि उनको फोन आता है और वो अटेंड करके बताते हैं कि 18 दिनों में आपको ये अपेक्षित है, आप इतना इतना आप में रुचि बढ़ना ये अपेक्षित है, और इस प्रकार से ये कोर्स होगा, इस प्रकार की जानकारी देते हैं। तो जिसको जो भी सेवा से जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अगेन इंट्रोस्पेक्शन, अपने लिए है ये। हाँ, दूसरों को जज ना करे, अपने अंदर की कमियां खामियां क्या है उसको देखें। ठीक है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान 3 श्लोकों में लगातार क्या बता रहे हैं? संपदम दैवीम, दैवी संपत्ति के बारे में, अर्थात अच्छे दैवी गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये सारे गुण बहुत ही अच्छे जो देवताओं में पाए जाते हैं, वो ये गुण हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कुछ कुछ जो कुछ कुछ वर्णों के लिए भी आवश्यक है, कुछ कुछ आश्रम के लिए भी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना वो आश्रम में या वर्ण में कार्य योग्य प्रकार से नहीं कर सकता व्यक्ति। ऐसे भी कुछ गुण हैं, और कुछ गुण हैं जो सबके लिए कॉमन है, सब में होने चाहिए। अब जैसे निर्भयता, निर्भयता ये गुण वैसे तो सब में होना चाहिए, लेकिन खास करके सन्यासियों में बहुत ही आवश्यक है।
है ना? निर्भयता कब आती है, भय कब नहीं रहता है? जब हमको एक अंदर से एक दृढ़ विश्वास है कि मेरा रक्षण तो करने वाले हैं, है ना? कौन है? श्री कृष्ण है, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता, है ना? सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। जो वही कृष्ण जो है वो सभी जीवों के सुहृद मित्र है। तो फिर जिसके मन में ये दृढ़ता पूर्वक बैठा हुआ है विचार, उसके मन में हमेशा शांति रहेगी ही। वे वही बात है कि निर्भयता ये सन्यासियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ते जाएंगे, तो उसमें से एक एक गुण हम देखते जाएंगे। हम्म निर्भयता। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं हम। श्रीला प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है ना? सन्यासी का स्थान जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है, वो वर्णाश्रम संस्था में। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। सबसे आवश्यक गुण है ये सन्यासी के लिए, है ना? क्यों निर्भयता गुण है? क्योंकि वो पूर्णतः डिपेंडेंट है भगवान पर। उसको निश्चित रूप से मालूम है कि रक्षस्यात् इति विश्वासो, पूर्ण विश्वास है उसको। और उसको ये भी पता है कि कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण रक्षण करेंगे तो फिर मुझे कौन मार सकता है, कौन तकलीफ दे सकता है? मुझे कोई नहीं। और अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो मुझे कौन बचा सकता है? कोई नहीं, है ना? ये एकदम दृढ़ता पूर्वक जब उसने आत्मसात कर लिया है, तब वो निर्भय बन जाता है ना? तो जैसे सन्यासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहले तो पैदल ही जाते थे, कोई वाहन नहीं रहता था, जंगलों में से नहीं जाते थे, अकेले जाते थे। लेकिन क्या वो ऐसा सोचते थे, अरे मुझे वो जंगल से जाऊंगा तो मुझे शेर ने खा लिया तो, अटैक कर दिया तो? नहीं, रक्षस्यात् इति विश्वासो, इधर से उधर जाना है तो जाना है। और ये भी नहीं सोचते कि चलो चार पराठे ही बांध लिए जाए, रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला तो? नहीं, भगवान देखेंगे मेरा, है ना? तो इस प्रकार से उसका अस्तित्व अत्यंत शुद्ध होता है। हम्म? संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात तक नहीं करनी चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से ये सन्यासियों के कुछ कुछ नियम हैं। तो पहला हमने गुण देखा वो है कि वो अत्यंत निर्भय होता है। इस प्रकार से ये श्रेष्ठ गुण सन्यासियों के लिए अत्यावश्यक है, बाकी सबके लिए भी है, लेकिन सन्यासी के लिए अत्यावश्यक। फिर दूसरा गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, यानी ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहता, है ना? सन्यासी का जीवन गृहस्थ तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तव जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए है। तो सन्यासी करते क्या है? जब वो भिक्षा के लिए जाते हैं तो केवल भिक्षा लेकर के आ नहीं जाते वापस, वो उन गृहस्थों को, खास करके क्योंकि दान देने वाले गृहस्थ ही हो सकते हैं, तो उन गृहस्थों को वे उपदेश देते हैं, आत्मोन्नति के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं, ये उनका काम होता है। तो ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, है ना? इस प्रकार से ये सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक गुण बताया गया है। अगला गुण है दान। अब दान गृहस्थों के लिए है, क्यों? क्योंकि सारे वर्णों में आप देखिए आश्रमों में पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। इसमें अर्थार्जन करने वाला कौन सा आश्रम है? केवल गृहस्थ आश्रम। बाकी ब्रह्मचारी अवस्था में वो गुरु के यहाँ जाकर के ज्ञान अर्जित करता है, वानप्रस्थ आश्रम में वो घर छोड़कर तीर्थाटन करता है और आत्मोन्नति के लिए प्रयास करता है, और संन्यास आश्रम में तो वो सब कुछ छोड़ चुका है, सब कुछ त्याग कर चुका है। तो इस प्रकार से केवल गृहस्थ आश्रम ऐसा है जो दान दे सकता है, और उसने दान देना ही चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों भी आश्रम केवल उस पर ही अवलंबित है ना? तो दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे
और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को देना चाहिए, जैसे आगे वर्णन जाएगा। दान भी कई तरह के हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सत्वगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। अब वो कैसे दान होगा वो हम 17वें अध्याय में देखने वाले हैं, किस प्रकार से अलग अलग गुणों में दान दिया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर बोलते हैं कि सतोगुण को छोड़कर अन्य दोनों गुणों में किया हुआ दान ये व्यर्थ है। उसको ना इस जीवन में उससे फल मिलेगा, ना ही अगले जीवन में कुछ उन्नति होगी। तो संसार भर में कृष्ण भावनामृत के हेतु प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। अब फिर प्रश्न आएगा, क्यों हम कृष्ण भावनामृत के लिए ही दान दें? तो हमने देखा था, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। भागवतम में ये श्लोक आता है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी दो तो संपूर्ण पेड़ को पोषण मिलता है ना। जैसे हम उदर में अन्न को ग्रहण करें तो सारे शरीर को पोषण मिलता है, वैसे ही अगर हम कृष्ण के लिए काम करें, उनको प्रसन्न करें, तो सभी कुछ प्रसन्न हो जाता है, चाहे वो देवता लोग हो चाहे जीव हो। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको भागवतम और सभी शास्त्र ये बताते रहते हैं। क्योंकि आप बोलोगे कि किसी को भूखे को दान देना क्या खराब है? खराब नहीं है, लेकिन देखिए उसकी भूख आप आज के दिन मिटा दोगे, हाँ, कल के दिन भी मिटा दोगे, हाँ, 1 महीना, 4 महीना, साल भर मिटा दोगे, वो ठीक है, लेकिन केवल आप भूख मिटा रहे हो और वो उसके भौतिक शरीर से केवल निगड़ित है। अगर आप उसको कृष्ण का प्रसाद दोगे तब उसकी भूख भी मिटेगी और उसको उसका अंदर से शुद्धिकरण होगा, है ना। प्रसाद का बहुत महत्व होता है, वो हमारे अंदर शुद्धिकरण तो करता ही है, हमारे दिमाग के जो छोटे छोटे तंतु हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग करता है। सॉरी। तो इस प्रकार प्रसाद का महत्व बताया जाता है। सादा अन्न दान करोगे आप तो उससे उसकी एक दिन की भूख मिटेगी, लेकिन अगर आप प्रसाद दोगे किसी को तो उसका महत्व बहुत है, और इसलिए कृष्ण को दान, है ना। बाकी सभी चीजों से आप उसको मेल करके देखिए कि कृष्ण का दान, कृष्ण के लिए किया गया दान ये सर्वोत्कृष्ट आता है, क्योंकि हमको इससे इसके बारे में वेदों से, शास्त्रों से, गुरुओं से ये बताया गया है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो है वो टेम्पररी है, जैसे वो भौतिकता से ही जुड़े हुए। आप किसी को वस्त्र दान करोगे भौतिकता से जुड़े हुए, लेकिन वही कृष्ण को दिया हुआ दान, अगर कृष्ण के मंदिर में तो हमेशा अन्न दान तो होता ही रहता है, अन्य प्रकार के दान भी होते रहते हैं, वहां से जब वो प्राप्त होता है तब फिर वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे को उन्नति करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। कैसे? इस प्रकार से प्रसाद का वितरण करके। तो इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के लिए दान देना सर्वोत्कृष्ट है। जैसे हम देखते हैं मैंगलोर में हमारा टेम्पल स्थित है ना, तो वहां पर कोई भी आ सकता है, बस भगवान को हाथ जोड़े और वो पेट भर के खाना खा सकता है, चाहे वो सुबह आए, दोपहर को आए, रात को आए, कोई भी समय जाए उसको पेट भर के अन्न मिलेगा। और वो अन्न साधारण नहीं, वो कृष्ण का प्रसाद होता है। सिर्फ एक ही बात है कि हाँ, आइए और कृष्ण को नमस्कार करिए, पैर पड़िए और फिर आप भोजन करिए, बस। तो ये सबसे उत्कृष्ट काम है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक दम अर्थात आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। हाँ, तो सभी के लिए है आत्मसंयम तो, लेकिन गृहस्थ के लिए विशेष रूप से क्यों है? क्योंकि उसके पास इंद्रिय विषय उपलब्ध रहते हैं, तो उनकी उपलब्धि रहते हुए भी अगर संयम करे तो वो सर्वोत्कृष्ट
है ना। बाकी लोग भी सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, इन लोगों को भी आत्मसंयम करना चाहिए, लेकिन वो वैसे ही इंद्रिय विषयों से दूर है ना। ब्रह्मचारी तो अपने गुरुकुल में है, वानप्रस्थ तो तीर्थाटन में है, और सन्यासी तो जंगल में है। तो उनको इतनी मतलब इतना कठिन नहीं है, लेकिन गृहस्थ के लिए अत्यावश्यक है कि वो आत्मसंयम करे। गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, इसलिए गृहस्थ का ही कर्तव्य है कि वो यज्ञ करे। यज्ञ अर्थात विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना, नियत कर्म करना। फिर आगे का गुण है स्वाध्याय, स्वाध्याय या वेदाध्ययन। ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि वो बेस बन रहा है उसके जीवन का, है ना। उसके जीवन का वो एकदम आधार बन रहा है, तो उसके लिए वहां पर उसको स्वाध्याय या वेदाध्ययन अर्थात ज्ञानार्जन करना अत्यंत आवश्यक है, और सारे इंद्रिय विषयों से दूर रह करके ये करना है। अब आजकल के स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं बहुत विपरीत परिस्थिति है। वेदाध्ययन तो छोड़ी दो, लेकिन जो भौतिक ज्ञान भी मिल रहा है वो भी क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इतने इंद्रिय विषय उनके आसपास ही है ना। तो इसके कारण ये सब कठिन हो गया है। फिर तपस्या, ये किसके लिए है? वानप्रस्थों के लिए ये अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य कर दिए हैं गृहस्थ आश्रम के, और सब कुछ सौंप करके, अपने बच्चों को सौंप करके अब वो निकले हैं आत्मशुद्धि के लिए। तो तपस्या ये उनके लिए है। तो इस यहाँ पर बताया गया है, देखिए मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, नहीं तो जो सीनियर लोग हैं वो भी अपनी गृहस्थी से इतने आसक्त रहते हैं कि मेरी ये चीज कहाँ गई, और मेरे बेटे ने क्या किया, और मेरी बेटी ने क्या किया। इतनी आसक्ति रहती है कि उनका जीवन मतलब ऐसा है कि कठिन हो जाता है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है, एक समय के बाद एकदम विरक्त हो जाइए। और अब ग्रह मतलब घर छोड़ कर के तो नहीं जा सकते, ठीक है घर में ही रहिए, लेकिन मन से तो पूरे विरक्त हो जाइए। जो हो रहा है, जो बच्चों कर रहे हैं करने दो, है ना। और अपना जीवन केवल आत्मोन्नति के लिए, क्योंकि अब लास्ट फेज चालू हो चुका है जीवन का, है ना। आफ्टर 50 लास्ट फेज की शुरुआत हो गई है। तब फिर क्या करना है? बस आत्मोन्नति के लिए पूरा समय देना है। आप भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, है ना, अच्छा श्रवण करें, इसमें जीवन बिताना चाहिए। ये नहीं कि अरे आज कौन सी सब्जी बन रही है, और आज क्या कर रहे हो, है ना, कहाँ जा रहे हो बच्चे लोग। जाने दो, बड़े हो गए हैं बच्चे, छोड़ दो। हम विरक्त होना, ये हमको विरक्त होना आवश्यक है, नहीं तो जीवन ठीक से नहीं चलता है। तो अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम है। कितने सुंदर नियम करके दिए हैं हमको, लेकिन हम तो क्या है, अभी भी क्या करते हैं लोग कि एक नौकरी से रिटायर हुए, दूसरी कोई छोटी मोटी नौकरी या कंसल्टेशन और ये करने लगते हैं। क्या आवश्यकता होती है बताइए? हाँ, घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कितने धन की आवश्यकता है? और क्या काम करने से ही आदमी आनंद में रह सकता है? नहीं, मन एक्चुअल में आनंद पाता है इन आध्यात्मिक गतिविधियों में ही। असली आनंद इसी में ही पाता है। लेकिन हम लोग बहुत भ्रमित हुए, हमारी पीढ़ियां जो है अभी, हमारी कहिए हमारी आगे की पीढ़ियां बहुत भ्रमित हो चुके हैं, रास्ता ठीक से पता ही नहीं। वो हमारे शास्त्र देते हैं, खास करके प्रभुपाद जी ने तो इतनी स्पष्टता से सबके लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है, तो थोड़ा तो उनका अनुपालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वानप्रस्थ के लिए हम पूरे टाइम तीर्थाटन में कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो विरक्त निश्चित रूप से हो सकते हैं, है ना। तो ये सब
हमको बताया गया है, गृहस्थी जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए, यही तपस्या है। ठीक है ना? बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी और बहुत स्पष्ट लिखते हैं, है ना? कोई कुछ भी दिखावटी नहीं है यहाँ पर। फिर आगे का गुण आता है सरलता। तो सरलता यानी क्या? सरलता यानी अंदर बाहर अलग अलग नहीं, भेद नहीं है कि मैं मुंह से तो बहुत किसी की बढ़ाई कर रहा हूँ और अंदर से सोच रहा हूँ कैसे बेवकूफ बना रहा हूँ मैं उसको, है ना? ये सब नहीं होना चाहिए। सरलता जो मन में है, स्पष्टता से, अच्छे से अंदर बाहर एक रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे अपने स्वभाव में, है ना? तो ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु तो चारों आश्रमों में करना आवश्यक है ना? अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। तो हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती है, हिंसा मानसिक या आध्यात्मिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर बताया है अहिंसा यानी किसी के प्रगति में बाधा न बनना। तो खास करके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा न बनना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने मांसाहार के बारे में बताया है। हाँ? किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुल्लिंग नहीं मरता। हाँ, बहुत लोग बहुत विपर्यास करते हैं, अपने को जैसा कन्वीनियंट है ना बस वैसा उसका मीनिंग निकालते हैं। वो क्या बोलेंगे, क्यों हम तो, आपने ही तो बताया दूसरे अध्याय में, हम तो शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, फिर दूसरे जीवों को मारकर खाने में क्या पाप है? बहुत बड़ा पाप है। हाँ, देखिए, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुल्लिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं लोग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ गई है। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए, है ना? जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रगति के लिए इच्छुक है, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सरलता के लिए बताए कि हम एक मुंह से बोलेंगे कि हाँ हिंसा बुरी बात है और दूसरी जगह पर मांस खाएंगे, ये तो बराबर नहीं है ना? तो पशु हिंसा बहुत बड़ी हिंसा होती है। एक कहीं पर मैंने पढ़ा था, क्या किसी प्रभु जी का सुना था कि जैसे एक घर में काफी बेटे हैं, उस पिता को बड़ा वाला बेटा बलवान है, तो अगर वो बलवान बेटा छोटे वाले बेटे को मारे या कष्ट दे क्योंकि वो कमजोर है, तो क्या वो पिता संतुष्ट रहेगा? नहीं, है ना? नहीं रहेगा, क्योंकि सभी तो उसके ही पुत्र हैं। वैसे ही हम मनुष्य योनि में है, सर्वश्रेष्ठ योनि में है हम। तो क्या हम छोटे जीवों को जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सक रहे हैं, ऐसे जीवों को मारे? क्या हमारे परम पिता प्रसन्न होंगे इस बात से? हाँ, कृष्ण प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं, उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि सारे ही जीव उन्हीं के संताने हैं, है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्य जैसा है वैसा ही प्रकट करे, ये नहीं कि अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको ट्विस्ट कर दे, वो नहीं, है ना? फिर अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। क्रोध के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्रोध कैसे हमको विनाश की ओर ले जाता है, याद है ना? वो 8 स्टेजेस मैंने बताई थी दूसरे अध्याय में। कौन सी याद है किसी को? हैंड रेस करे, याद है क्या? नहीं? जी माता जी, हरे कृष्णा। जी। पहले हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, फिर कामना होती है, फिर हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्राप्त नहीं हो पाती है तो फिर हमको क्रोध आता है। तो माता जी, इस तरह से 8 चरण बताए हैं आपने। बहुत अच्छे माता जी, बहुत खुशी समझ हुई। देखिए कोई ध्यान से सुन रहा है, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद माता जी।
तो वो 8 स्टेजेस है। ध्यायतो विषयान पुंसा, इंद्रिय विषय को हम ध्यान एक बार देखने से नहीं छोड़ देते, उसको हम अपने मस्तिष्क में धारण करते, उसका ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसका संग करते हैं, उसके साथ में, उन विचारों के साथ में कुछ समय बिताते हैं। और फिर क्या होता है, संगात संजायते काम। हाँ, उस ध्यान, उस सोचने के कारण, उन विचारों के कारण हमारे मन में तीव्र भावना उत्पन्न होती है कि मुझे ये चाहिए। और कामात क्रोधो अभिजायते, उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध हाजिर है बिल्कुल पीछे पीछे। फिर क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोहित हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर हमारी स्मृति का नाश होता है। स्मृति भविष्यात बुद्धि नाशो, है ना, जब स्मृति चली जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इस प्रकार ये 8 स्टेजेस दिए हैं साइकोलॉजिकली, हमारा पतन कैसा होता है उसके। तो यहाँ पर वही बताया है कि अक्रोध, है ना, ये आवश्यक हो जाता है सभी के लिए, है ना, क्रोध पर अपना नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। फिर और भी गुण बताए हैं। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो, प्रयास करते रहे। प्रयास में कभी सक्सेस मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उससे विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। फिर तेज, तेज शब्द जो आया है, तेज रहना चाहिए, अत्यावश्यक है क्षत्रियों के लिए, है ना। क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय अगर अहिंसक होंगे तो धर्म की रक्षा या दुर्बलों की रक्षा कैसे करेंगे, है ना। तो ये क्षत्रियों के लिए लेकिन हिंसा योग्य जगह पर, जैसे अर्जुन के लिए बताया गया है ना। उसका वो कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए वो कौरव के को मारे, है ना, ये उसका नियत कर्तव्य है। वैसे ही क्षत्रियों का नियत कर्तव्य है दुर्बलों की रक्षा करना। तो उस कार्य में होने वाली हिंसा भी उसके लिए न्याय होती है ना। जैसे हमारे सैनिक, तो क्या सैनिकों ने अहिंसक बन के रहना चाहिए, बॉर्डर पर गए और नहीं नहीं मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं नहीं मारूंगा, तो कैसे होगा, है ना। तो वैसा नहीं, जो नियत कर्तव्य है उसके लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि सैनिक वहां पर 10 शत्रुओं को मारे तब भी उसका गौरव होता है, और वही घर आकर के उसने पड़ोसी को एक झापड़ भी मार दिया तो उसको पुलिस केस और ये वो हो जाएगा, है ना। तो ये उस स्थान का राधर उस नियत कर्तव्य के बेसिस पर है हिंसा भी। हाँ, लेकिन क्षत्रियों के लिए मतलब अहिंसक होना ये दिखावा हो जाता है ना। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा भी कर दे, वह छोटे अपराधों के लिए क्षमादान कर सकता है। फिर शौचम, शौचम अर्थात पवित्रता, अंदर से बाहर से, यानी शरीर से और मन से पूर्ण पवित्र होना चाहिए, है ना, ये भी गुण है। और इस प्रकार से नातिमानिता अर्थात सम्मान की आशा न करना। हाँ, ये खास करके शूद्र वर्गों के लिए है, जो श्रमिक का कार्य करते हैं। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन खास करके श्रमिक वर्ग के लिए है। उनको, जिन्हें वैदिक आदर्श के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है, उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे अपने उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो इस प्रकार से ये इतने सारे दैवी गुण बताए हैं, ये 26 गुण हैं। और वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। कि अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णाश्रम के आधार पर अब अपने अपने गुणों को कैसे डेवलप करना ये बताया है, वर्णाश्रम का आधार लेकर। वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई ही इसलिए है कि जिससे कि व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य करते करते भी आत्मोन्नति की ओर बढ़े। लेकिन एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है भागवतम में, उसमें भक्ति के बारे में बताया है। क्या बताते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः
हाँ, क्या बोलते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जिसके मन में भगवान के प्रति अकिंचन भक्ति है, यानी कोई किसी फल प्राप्ति के लिए नहीं, किसी मटेरियल गेन के लिए नहीं, शुद्ध भक्ति है, तो सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, यानी उसमें सारे सूरः यानी देवता लोगों के, हम सर्वे गुणस्तस्य समासते सूरः, देवता लोगों जैसे गुण उसमें स्वभावता ही आ जाते हैं। भक्तों की ये महानता होती है ना, कि देवताओं जैसे अच्छे गुण उसमें स्वतः ही आ जाते हैं। और हराव अभक्त कुतो महद गुणा, अगर हरि का अभक्त है तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, क्योंकि मनोरथे नासती धावतो वही, क्योंकि उसका मन का रथ तो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में भागता ही रहता है, बाहर ही भागता रहता है, वो अपने अंतर मन को टटोलता ही नहीं है, देखता ही नहीं है ना। तो यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये सारे गुण दिए हैं और ये वर्णाश्रम के अनुसार उनका अनुपालन करना आवश्यक है, लेकिन अगर भक्ति में व्यक्ति आ जाता है तो सारे देवी गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। तो भक्ति की महिमा हम जगह जगह पर देखते हैं, है ना। अब हम देखते हैं आसुरी गुण क्या है। ये 26 गुण हमने देवी देख लिए, अब आसुरों की बातें बताएंगे भगवान। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीं। हे पृथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। हाँ, तो इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। पहला ही सेंटेंस कैसा है प्रभुपाद जी का, है ना। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या के प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं। तो ये दंभ जो है ना, तो वे ऐसे लोग होते हैं कि वास्तविकता भक्ति में नहीं है, लेकिन बताते बड़ा बखान करते हैं, मैं तो ऐसी पूजा करता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, है ना, मैंने ये वेद पढ़े हैं, बखान करते हैं, तो वो दंभ। हाँ, फिर दर्प क्या है, अपनी शिक्षा या अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी जो मतलब गुण है, अपने गुण उनके बारे में ये करना, वो दर्प हो जाता है। और अभिमान, जो तुमने फिजिकली अचीव किया है, मेरा घर इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना महान है ना, ये सब अभिमान में आ गया। और क्रोध तो सबको पता है, कठोरता यानी उसमें करुणा का लवलेश भी नहीं है, तो वो कठोर होता है। और अज्ञान यानी वास्तविक हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ना, हम क्यों इस भौतिक जगत में पड़े हैं, ये प्रकृति क्या है, और इस प्रकृति को संचालित करने वाला कौन है, वो हमारे लिए क्या करता है, इसके प्रति उसको कोई आस्था नहीं है, इस ज्ञान के प्रति, है ना। तो ऐसे लोगों को आसुरी स्वभाव का कहा जाता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब ये आखिरी का सेंटेंस क्यों बोल रहे भगवान, क्योंकि जब आसुरी गुणों के बारे में बताया चौथे श्लोक में, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्य में कठोरता, तो अर्जुन के मन में शंका आई होगी कि अरे मुझे तो भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मैं कठोर हूँ। हाँ, और क्रोध तो आना ही पड़ता है क्षत्रिय को, नहीं तो बिना क्रोध के तो युद्ध कैसे करेंगे, जब तक सामने वाले पर क्रोध नहीं है तब तक हम मारेंगे काटेंगे कैसे, है ना। तो अर्जुन के मन में ये शंका आ गई, क्या मैं आसुरी गुणों से युक्त हूँ। तो भगवान यहीं पर उनकी शंका को निकाल दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो। तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्म कैसे होता है भाई, है ना, कैसे होता है जन्म, कि जन्मजात कोई बालक दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। तो इसके लिए भी हमारे शास्त्र इतने प्रगत है, एक्चुअली हम जब इसका अभ्यास करते हैं तब समझता है कि हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक संस्कार दिए हैं। उसमें से एक संस्कार जिसको कहा जाता है गर्भाधान संस्कार, तो वो गर्भ धारण करने के पहले माता पिता जो मतलब वांछित माता पिता है, जो इच्छा कर रहे हैं कि हमें संतान मिले,
वो माता पिता एक प्रकार का छोटी सी एक तपस्या करते हैं, एक संस्कार है जो गर्भ पर डालते हैं। वो किस प्रकार से कि अच्छे दैवी गुणों से युक्त किसी आत्मा का आवाहन करते हैं वे, और उसके लिए कुछ प्रोसेस भी दी गई है। और उसके बाद वो गर्भधारणा जब होती है तब वो दैवीम संपदम दैवीम अभिजातोसी, यानी जन्मजात तुम अच्छे गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ये जो अर्जुन को बोल रहे हैं, वैसे अभिजात दैवी गुणों से युक्त बालक का जन्म हो सकता है। हाँ, तो ये हमारे जो संस्कार है इनका बहुत महत्व है। अभी हम सब भूल चुके हैं उसके बारे में, लेकिन उसका रिवाइवल होना चाहिए जिससे कि समाज अच्छा बन जाए, है ना। नहीं तो आजकल तो इतने डाइवर्शन है बच्चों के लिए, तो इतना कठिन है। माँ बाप के लिए आजकल का जमाना बहुत ही कठिन है। ये मोबाइल्स और ये टीवी और पता नहीं स्कूल में जाकर क्या सीखते, क्या बातें करते, तो इसके कारण बच्चों पर अच्छे संस्कार देना ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये जो इस्कॉन का जो कार्य है ना, ये बच्चों के लिए भी बहुत ही आवश्यक ऐसा कार्य है। हमारे यहाँ जो अपन हम क्लास कर रहे हैं ना 18 दिनों वाला, वैसा ही क्लास एकदम बच्चों के लिए भी किए जाते हैं, सभी लैंग्वेजेस में किए जाते हैं। और 18 दिन का, उसके बाद वो भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 बच्चे भी कर सकते हैं। उनको अर्थात लिमिटेड वो सिखाया जाता है, और उनको खेल मतलब कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ कुछ और कहानियों के माध्यम से कुछ कुछ बताया जाता है। कहानियां भरपूर रहती है तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो ये एक बहुत महान कार्य इस्कॉन के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको एक अभी अभी मैं वृंदावन गई थी ना, तब मैं एक लड़की से मिली, 7वीं कक्षा में पढ़ती है, और वो भक्ति वैभव का कोर्स कर रही है, जो मैं भी कर रही हूँ। भक्ति वैभव का कोर्स कर रही है वो, और वो क्लासेस भी लेती है बच्चों के ही। तो आप बताइए 7वीं क्लास की बच्ची को इतना सब ज्ञान है, कैसे क्या आया। तो ये इस्कॉन की भी उसका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस्कॉन का है, लेकिन अर्थात उसको कुछ वो पिछले जन्मों का भी उसका संचित है उसमें निश्चित रूप से। तो ऐसे बच्चे अगर डेवलप हो जाए हमारे समाज में, तो बताइए कितना अच्छा समाज हो जाएगा, है ना। तो आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, इस्कॉन से जोड़िए, तो छोटे बच्चों के क्लासेस में उनको रखिए। देखिए कितने मतलब धीरे 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 करके कितने अच्छे श्लोक बोलने लग जाएंगे, अच्छी अच्छी कहानियां उनको मालूम होने लगेगी, अच्छे गुण उनमें डेवलप होने लगेंगे। एक हमारी माता जी वो छोटे बच्चों का क्लास लेती है, तो उन्होंने एक अपना अनुभव बताया था, बहुत दिनों पहले की बात है ये। तो बोले क्लासेस ऐसे चालू हो गए 18 दिन के, और मैंने करीबन 11वें 12वें दिन बच्चों को पूछा कि आपको आप लोगों में क्या परिवर्तन आ रहा है, आप में या आपके घर में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये 11 दिनों में आपको क्या लगता है कि कुछ बदल हुआ है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, माता जी हमारे घर में झगड़े होना कम हो गया, पहले बहुत झगड़े होते थे, अभी झगड़े होना बंद हो गया, सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। अब ये एक बच्चे का रिएक्शन है, आप सोचिए इसका कितना महत्व है। तो मुझे तो वो सुन करके मुझे इतना मतलब आश्चर्य हुआ कि देखो बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं। वो समझ गया कि देखो 10-11 दिन हो गए हमारे घर में झगड़े कम होने लग गए हैं, बहुत कम हो रहे हैं। नहीं तो पहले बहुत रोज रोज होते थे किसी ना किसी प्रकार से। तो ये भी हरि नाम की महिमा है। वो शायद बच्चा हरि हरे कृष्ण का जाप कर रहा होगा, जोर से बोल रहा होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो उसका परिणाम बाकी लोगों पर भी हुआ। ये तो एक बच्चे का अनुभव बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चों के ऐसे अनुभव होते हैं। बच्चे तो बड़े क्लियरली बताते हैं ना। एक बच्चे ने बताया था कि कहीं स्कूटर से जा रहा था वो पीछे बैठकर, और एकदम ऐसा लगा कि सामने से आकर के कोई टक्कर मारने वाला है, तो बोले मैंने जोर से हरे कृष्ण बोलना चालू कर दिया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ माता जी। ऐसे मतलब उनका एक्सप्रेशन ऐसे होता है। तो ये ऐसे अनुभव एक बता रही हूँ। फिर आगे बढ़ते हम। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो।
तो दो प्रकार के प्राणी बताए हैं। कुछ होते हैं दैवी, जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं और शरण में जाने का प्रयास भी करते हैं, और दूसरे हैं असुरी, जो भगवान को नहीं मानते। अब भगवान बोलते मैंने 26 गुण तो दैवी बता ही दिए तुमको, 1 2 3 श्लोक में, है ना। तो अब मैं तुमको असुरी गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो ऐसे भ्रमित व्यक्तियों को क्या है, पहले तो वो जानते ही नहीं कि क्या योग्य है और क्या नहीं, है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी उनकी बुद्धि उनको योग्य डायरेक्शन नहीं दे पाती। बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, डिस्क्रिमिनेट करना योग्य और अयोग्य के बीच में, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन की पावर उनकी नहीं रहती, तो वो नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस प्रकार से न तो उनमें पवित्रता है, न उचित आचरण और न ही सत्य। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण है ही नहीं। तो वो जगत मिथ्या कहते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या कैसे हो सकता है, ये भगवान ने निर्माण किया है, इसको मिथ्या नहीं बोल सकते हम। भगवान स्वयं बोलते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्या, ये मेरी ही माया है जो भौतिक जगत को चला रही है। तो फिर वो मिथ्या कैसे हुई, मिथ्या नहीं है ये, हाँ टेम्पररी है। और ये लोग सोचते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है। कैसे आधार नहीं है, भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं सारे ही सृष्टि का आधार हूँ, है ना। सभी जीव मुझसे उत्पन्न है और सारी भौतिक सृष्टि, सारे ग्रह नक्षत्र तारे, सारे ब्रह्मांड मुझ पर ही आश्रित है, तो आधार कैसे नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये असुरी गुण वाले ऐसे सोचते हैं और बोलते हैं कि इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो अब इतनी सारी चीजें बनती है, इतने ब्रह्मांड बने हैं, हाँ, सब कुछ सूर्य अपने समय से आता है, सब कुछ एकदम योग्य समय से योग्य प्रकार से अगर होता है, तो हम कैसे बोल सकते कि ईश्वर नहीं है। हम अगर घर में सोचे तो एक चाय का कप अपने आप से बन करके आपके सामने आएगा क्या। हाँ, कोई एक्सीडेंट से कोलिजन हुआ, है ना, दो ग्रह टकराए, दो और उसमें से जीव उत्पन्न हुआ, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। पदार्थ से जीव नहीं बन सकता, जीव से पदार्थ उत्पन्न हो सकता है। जैसे जीवंत जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, चेतना है, तब तक हमारे शरीर से पसीना भी निकलेगा, तब तक हमारे बाल भी बड़े होंगे, तब तक हमारे नाखून भी बड़े होंगे। जैसे ही आत्मा निकल गई तो ये सारी क्रियाएं बंद हो गई। यानी जब जीव है तब ये पदार्थ निकल सकते हैं, पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं, पसीना, नाखून का बढ़ना, बाल, है ना, ये सब। तो जीव उत्पन्न कर सकता है पदार्थों को, लेकिन पदार्थ नहीं उत्पन्न कर सकता जीव को, है ना। तो ये उनको समझ में नहीं आता, मतलब उनकी धारणा वैसी नहीं है। तो वे क्या समझते कि इस संसार का नियमन कोई ईश्वर नहीं करता, कुछ नहीं है, अपने आप सब चल रहा है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है। बस एक स्त्री पुरुष नर मादा मिले और उन्होंने इस जगत की उत्पत्ति का प्रारंभ किया और वही सब चल रहा है। इसके अलावा कोई कारण नहीं, ऐसे वे समझते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। एटम बॉम्ब, है ना, विनाश करने के लिए उसने क्या किया है, बहुत बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा, है ना, जिसने ऐसे ऐसे बॉम्ब्स ये किए। लेकिन जो बना रहा है वस्तु, उससे क्या जगत का फायदा है, नहीं, वो जगत का विनाश करने के लिए उपयोग होने वाला, ये उसको भी पता है, फिर भी वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, आसुरी लोग।
है ना। उनको आत्मज्ञान नहीं है कि यानी दूसरों को मदद करनी चाहिए आत्मोन्नति के लिए, या सबका विनाश कर देना चाहिए एक बॉम्ब फेंक कर, है ना। ये उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी तो हमेशा साइंटिस्ट का ये उदाहरण हमेशा देते थे कि साइंटिस्ट लोग जो बुद्धिहीन लोग हैं, बोलते थे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना इसका ही ज्ञान नहीं है कि ये योग्य है या अयोग्य है ना। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं, है ना। तो उनका जो काम आसक्ति है ना, अतृप्त इच्छा इतनी रहती कि वो कभी संतुष्ट नहीं लेते हैं, संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और फिर उनको अहंकार तो बहुत चढ़ता है क्योंकि मैं इतना ज्ञानी हूँ, हाँ मैं ऐसा बड़ा साइंटिस्ट हूँ, या इस प्रकार से वो गर्व और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं और फिर अपवित्र कार्य उनसे होते रहते हैं। अपवित्र कार्यों में ही उलझे रहते हैं, उसी को वो श्रेष्ठ मानने लगते हैं। चिंताम अपरिमेयांच प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संजयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है ना। आजकल तो यही प्रचलित है, अरे बस खाओ पियो मौज करो, बस यही है, इंद्रिय तुष्टि ही सब कुछ है, यही मान करके चलते हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। क्यों अपार चिंता होती है? आदतें तो ऐसी कर ली है कि इतना खर्चा करना है और ऐसे आराम से रहना है ना, यहाँ घूमना वहां घूमना, ये सामान चाहिए घर में, वो चाहिए, बड़ी से बड़ी कार चाहिए, छोटी कार से निपटा नहीं है ना। इस प्रकार से उनको मतलब असीमित चिंताएं उनको हमेशा बांधे रखती है, मरने तक पैसा चाहिए है ना। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये तो हम बहुत देखते हैं, है ना। अवैध ढंग से धन संग्रह क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति मैं जितना इंद्रिय तृप्ति में बढ़ा चढ़ा कर खर्चा करूंगा, मतलब समाज में मुझे उतना ही सम्मान मिलेगा, ऐसी धारणा हो गई है। तो समाज में पहले कैसे ज्ञानी व्यक्तियों को, साधु व्यक्तियों को मान प्रतिष्ठा दी जाती थी, है ना। एक छोटे गांव में कोई टीचर भी रहा तो उसको बहुत आदर सम्मान मिलता था। और अभी क्या हो गया है, धनवान व्यक्ति उसको मान सम्मान, चाहे वो धन उसने कैसे भी अर्जित किया हो, लोगों को मार करके किया हो, चोरी करके इकट्ठा किया हो, है ना, नशीले पदार्थ बेच करके इकट्ठा किया हो, फिर भी उसको मान सम्मान मिलेगा। इस प्रकार से हमारा समाज का पूरा चित्र जो है पहले के तुलना में पूरा बदल गया है। तो ये अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं ऐसे आसुरी लोग। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदम इदमस्तिदम सॉरी इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनमावस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यदा ज्ञान विमोहितः। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं।
ये तो ऐसी परिस्थिति तो हम दिन रोज रोज देखते हैं समाज में, है ना, कि अभी ये कमाना है, फिर वो कमाना है, फिर शत्रु कैसे कि मेरे ये व्यक्ति को मैंने परास्त कर दिया, मैंने प्रमोशन पाया, अब उस व्यक्ति को भी मैं कुछ भी करके परास्त करूंगा और आगे का प्रमोशन भी पाऊंगा, है ना, और इतने सारी चीजों का मैं स्वामी हूँ, है ना, मेरे पास क्या नहीं है, मैं इतना भोग कर रहा हूँ और लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं और मेरा परिवार इतना अच्छा है ना, सब कुछ ऐसे जो ये करते हैं। और तो और वो मिथ्या, ये मिथ्या हो गया कि वो क्या बोलते हैं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस प्रकार से ये धर्म के काम करके मैं और अधिक आनंद पाऊंगा। लेकिन ये धर्म के, ये यानी धर्म शास्त्र सम्मत ऐसा यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि वो अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए और कुछ पाने के लिए यज्ञ कर रहा है। तो ये कोई सात्विक यज्ञ या सात्विक दान नहीं होगा, है ना। तो वो ना तो उसको इस जीवन में न तो अगले जीवन में वो मददगार रहेगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, है ना। तो इतनी चिंताएं उनको लगी, अब इतना संपत्ति है, कहीं ईडी का छापा न हो जाए, कहीं चोर ना ले जाए, है ना, कहीं मेरे बंधु बांधव ही ना चुरा ले, तो सभी चिंताएं उसको लगी रहती है और इस प्रकार से वो चिंतित भी रहता है। फिर हरे कृष्णा। और श्रीमंत पढ़ यार। इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाता है और अल्टीमेटली नरक में जा गिरता है। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। बताइए, तो ये यज्ञ कैसा हुआ? केवल दिखावा, छल हुआ, है ना। तो कोई विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, कि यज्ञ की भी एक संस्तुति है कि कौन से विधियों से करना चाहिए, वो सब नहीं करते। बस अपने आप के घमंड में चूर रह करके कुछ कुछ यज्ञ करते हैं और फिर वो गर्व के कारण उनका उसको फलित नहीं आता। अब यहाँ पर यज्ञ का हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि ऐसे लोग बड़ी बड़ी चैरिटीज भी करते हैं, हाँ, कि अवैध ढंग से इतना सारा धन ले लिया है, अब समाज में अपनी और श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए इस हॉस्पिटल को दान देते हैं, वहां पर अपना नाम लिखवाते हैं, सब कुछ, है ना। तो इस प्रकार का भी यज्ञ, लेकिन वो क्या होता है, वो उनको फलित नहीं देता, क्योंकि एक तो धन संचय किया हुआ गलत मार्ग से, और दूसरा अपना नाम करने के लिए, ख्याति बढ़ाने के लिए अगर वो करते हैं तो वो उनको फलित नहीं होता। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, है ना। तो वो अपने अंदर के भी परमात्मा को और दूसरों के अंदर के परमात्मा को भी बहुत क्लेश देते हैं ईर्ष्या करके। और इस प्रकार वास्तविक जो धर्म है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान का आदर्श है, आदेश है, वही वास्तविक धर्म है। तो भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और इस प्रकार वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तानहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र अशुभान् असुरेष्वयोनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इस प्रकार से जो भगवान से भी ईर्ष्या करते, दूसरे लोगों से भी ईर्ष्या करते हैं और क्रूर है ना, हिंसा करते रहते हैं और नराधम है, मनुष्यों में अधम, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में इसी भवसागर में गोते खाने के लिए बार बार डालते रहता हूँ।
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यहाँ विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे आसुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान आसुरों के गर्भ में ही रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है ना। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं नरक में जाने के 3 मार्ग कौन से हैं। क्या हमको इनको अपनाना है? बिल्कुल नहीं अपनाना है, इसलिए सावधान कर रहे हैं भगवान। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार है नरक के। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये आत्मा को प्रभावित करने वाले हैं ये, और इसके कारण हम नरक के द्वार तक निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। धीरे 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 करके पतन होता है। जैसे अभी आसुरी योनियों का बताया है, जन्म जन्मांतर तक वे कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकते। निम्न से निम्न, निम्न से निम्न ऐसी योनियों में जाते रहते हैं। तो ये नरक के 3 द्वार है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इन 3 नरक के द्वारों से हमेशा हमको बच के चलना चाहिए और फिर हमको आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अपनाना चाहिए। इसके द्वारा हम धीरे 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 प्रगति करेंगे और इस प्रकार उच्च योनियां प्राप्त करते कभी ना कभी हम भगवत धाम जाएंगे, है ना। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र इतना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, लेकिन आजकल किसको मालूम है शास्त्र क्या बोलते हैं? किसी को नहीं मालूम। तो योग्य गुरु, है ना, योग्य गुरु की शरण लेना ये आवश्यक हो जाता है। गुरु कैसा होना चाहिए? प्रामाणिक। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं? जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया है और जो स्वयं अत्यंत महान भक्त है, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना, और सभी पापों से वे मुक्त है। ऐसे व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु कहा जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से हमको ये शास्त्रों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। हाँ, और जो अवहेलना करता है, उनकी अनदेखी करता है, वो जानबूझकर या अनजाने में, दोनों भी प्रकार से, तो उसको ना तो सिद्धि मिलती, ना सुख, ना परम गति, कुछ भी नहीं मिलता उसको। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये शास्त्रों के आदेश क्या है, शास्त्रों ने कौन से विधि विधान दिए हैं, ये हमको मालूमात रखनी चाहिए और उन्हीं का अवलंबन करते हुए हमने अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे आत्मोन्नति की ओर प्रगति कर पाए, है ना। हरे कृष्णा। तो ये अंतिम श्लोक हो गया 16वें अध्याय का। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। तो यहाँ पर इतना सावधान किया गया है हमको, है ना। और ये जो असुरी गुण जो दिख रहे हैं,
वो तो हमको समाज में अपने अंदर भी दिखते हैं और समाज में तो बहुत ही व्यापक स्वरूप में हम देख पाते हैं, है ना। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो यहाँ पर करना है कि क्या मैं आसक्त हूँ, क्या मैं किसी भी माध्यम से धन मिले मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए तैयार हूँ, हाँ? और क्या मैं आत्मोन्नति की ओर पीठ कर रहा हूँ। ये सब हमने अपना सेल्फ स्टडी करना चाहिए। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक बात अभी बताई थी ना कि मतलब जैसे चाय हमें बनानी है तो हमें स्वयं बनानी पड़ेगी, अपने आप चाय नहीं बन जाए पाएगी, है ना। हम्म। बात करते हैं तो उसी में जैसे ये उदाहरण दिया था कि पदार्थ से जीव नहीं बनता, जीव से पदार्थ बनते हैं, ऐसा कुछ बताया था ना। बिल्कुल। तो ये माता जी, इसमें ये चीज पूछनी है कि एक श्लोक में पहले बताते हैं ना कि जीव की उत्पत्ति पंच तत्व और ये सब मन बुद्धि अहंकार उससे मतलब ये रचना होती है, तो ये पंच तत्व पदार्थ ही हुए ये तो। नहीं, तो पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है, जीव नहीं बनता है। हमारी आत्मा अच्छा। नहीं बनती है भौतिक जगत से। वो हाँ तो, हाँ। हाँ, वो आत्मा तो अलग बात है ना, वो तो हाँ, भगवान का आत्मा और अंश शरीर है। वाला अलग है। हाँ, और ये आत्मा के बताया बिना हम तो लोग शरीर आत्मा का है। कोई काम नहीं। हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है ना, हाँ, यही बात शरीर है। तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों भी भौतिक हाँ उससे बनता है, लेकिन अंदर जो सोल है, आत्मा है, वो तो भौतिक हाँ, नहीं है ना, वो पदार्थ से नहीं बनी हुई। ठीक बात है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हरे। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने बताया कि श्रवण में बड़ी शक्ति होती है। श्रवण पहला सोपान भी होता है किसी चीज के लिए जानने के लिए प्रभु को, नवधा भक्ति में। जी। करेक्ट। जी। जी माता जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये अध्याय है, इसमें श्रवण में केवल 3 ही गुण देवी बताए गए हैं और श्रवण में इतने सारे गुण जो है असुरों के बताए गए हैं, ऐसा क्यों किया गया है? हम उनके बारे में क्यों इतना ज्यादा जाने और देवी गुणों के बारे में क्यों इतना कम जाने? माता जी, आप 3 श्लोकों की बात करें, उसमें 26 गुण दिए हैं भगवान ने। 3 श्लोकों में दैवी गुण जो है वो 26 दिए हैं। आप जी काउंट माता करिए। जी। हाँ, तो ऐसा नहीं कि 3 ही गुण दिए हैं, 26 गुणों के बारे में बताया है। पूरे 42 श्लोकों में से इतने श्लोक सिर्फ आसुरी लोगों को ही के हाँ बारे में बता दिया गया। हाँ हाँ, अरे क्योंकि दैवी, उन्होंने बोला कि दैवी गुणों के बारे में तो मैंने बखान किया, ये सारे पहले 3 श्लोकों में बताया, और विस्तार से इसलिए बताया आसुरी गुणों के बारे में, क्योंकि मनुष्य सजग हो जाए कि ये गुणों को हमको नहीं अपनाना है ना। इन गुणों से पतन होगा, पतन की ओर ले जा रहे, नरक के द्वार बता रहे। तो वो डायरेक्शन में फिर भगवान ने सारे आसुरी गुणों का व्यापक ये दिया, और एक श्लोक में बताया भी है कि मैंने ये देखिए, ये 26 गुण होते हैं। यहाँ नहीं, शुरू के 3 श्लोकों में 26 गुणों का वर्णन किया है। होता है। हम्म। फर्स्ट 3 श्लोक। हाँ, ये देखिए, ये है ना, दिखने में 3 ही श्लोक दिख रहे हैं, लेकिन ये 26 गुण हैं, और ये 26 गुण बस डिफाइन करके भगवान ने छोड़ दिया है, उसका विस्तार से प्रभुपाद जी ने दिया है। और फिर भगवान स्वयं भी बता रहे हैं कि मैंने अब दैवी गुणों के बारे में बता दिया, लेकिन मैं आसुरी गुणों को विस्तार से बताऊंगा तुमको। तो उसका कारण ये भी है कि जो शून्य व्यक्ति है, जो अब भगवत गीता पढ़ रहा है, 16वें अध्याय तक आ चुका है, तो उसमें कुछ ना कुछ दैवी गुण है, लेकिन अब बचना किससे है ना, बचना इन आसुरी गुणों से है। वो गुण अपने अंदर तो नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, और अगर है तो उनको अपने को सुधारना है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा तात्पर्य दिया है ना। हाँ, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं ना कि हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, यानी वो 3 श्लोक में वो बोल रहे हैं कि मैंने विस्तार से बता दिया, अब असुरी गुणों के विषय में सुनो। तो इनसे बचना है, ये असुर लोग नरक के मार्ग पर जाते हैं, इनसे बचना है। इसलिए भगवान ने फिर बाद में पूरा विस्तार से आसुरी गुणों के बारे में बताया है। तो वो तो
भगवान की वही इच्छा है कि असुरी गुणों से जब बचेंगे तभी तो कहीं ये करेंगे, इनको मत अपनाओ, है ना, कि इंद्रिय तृप्ति ही सर्वोच्च है। ये जो असुरी लोगों का कहना है उसको मत अपनाओ। इस प्रकार से बताया है माता जी, इतना ही मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये श्लोकों की रचना ही वैसी है कि मैं पहले ही दैवी गुण बता चुका हूँ, अब तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। क्योंकि अभी तक सब आत्मोन्नति के ही अध्याय आए हैं, 15 में भी दिया है कि किस तरह से हमको पुरुषोत्तम भगवान को जानना है, सब कुछ वो। फिर 14वें में हमने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में देखा है, तो सतोगुण कैसे सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान का कहना है कि मैंने दैवी तो अभी काफी बता दिया, अब तुम आसुरी सुनो, तो उनसे बचो, उनको मत अपनाओ। हरे कृष्णा। रेखा माता जी। माता हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। एज अ ड्यूटी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। हाँ, एज अ ड्यूटी हम दूसरे ड्यूटीज के जब दोष देखते हैं, दिखते हैं हमें, तो ये हमें कैसे ट्रांसफर हो सकती है माता जी? क्या दूसरों में दोष देखते हैं? हाँ हाँ, कुछ भी दिखा दोष, हाँ देखा था दोष दिखा जी। कि तो इसमें जो व्यक्ति हम पर डिपेंडेंट है। माता जी आपका आवाज बहुत कट रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया अभी क्या बोला आपने, आवाज बहुत कट रही है। ड्यूटी जब कोई दूसरे दोष में कुछ भी दोष हमें दिखाई दिया सामने वाले ड्यूटी में, तो वो हमें कैसे ट्रांसफर हो जाता है? जैसे कि किसी ब्रह्म मुहूर्त पे 16 माला नहीं होती, कोई फास्ट रखना हो तो नहीं रख पाते, कोई और क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, गीता का भागवत का रेगुलर नहीं रहते, सिंसियर नहीं रहते भक्ति में, तो हमें दिखाई देता है ना सामने से। उससे कैसे, और वो दोष हम में कैसे शिफ्ट होते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी आया है, इसीलिए मैंने पूछा कि ये कैसे हो जाता है ऐसे। जी माता जी देखिए, एक तो हम दोष निकाल सकते हैं जिन पर हमारा अधिकार है, यानी हमारे बच्चे या हमारे स्टूडेंट्स, है ना, इन लोगों पर हमको अधिकार है, तो हमने देखना चाहिए उनमें कौन से दोष है वो बताना चाहिए। लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे आप बता रहे दूसरे डिवोटीज वो ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हम ये मतलब एक प्रकार से ये चिंतन ही हो गया, ध्यायतो विषयान पुंस, चिंतन ही हो गया कि हाँ देखो वो तो 16 माला भी नहीं करती है, मैं तो करती हूँ, है ना, वो तो ये क्लास भी नहीं अटेंड करती है, मैं तो करती हूँ। तो ये क्या हो गया, हम उनके अवगुणों का एक प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, उनको महत्व दे रहे हैं। वो करेंगे तो धीरे 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 वो अपने में आएगा ही आएगा, वो ही अवगुण हमारे अंदर आएगा ही आएगा। हाँ, हमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन देखते देखते आप भी 16 माला नहीं करने लगोगे, फिर वो नहीं कर रही है ना, मैं क्यों करूं, फिर जाने दो ना। ऐसे एक भावना आने ही लगेगी। तो दूसरों के दुर्गुण देखना, ये भी एक श्लोक में है ना कि छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये भक्तों का गुण है। दूसरों के छिद्रान्वेषण अर्थात दूसरों के दुर्गुण देखने का बिल्कुल रुचि ही नहीं है भक्तों में। क्यों? क्योंकि दूसरों के दुर्गुण देखने में होता क्या है, उसका चिंतन होकर के वो आत्मसात हो जाता है। ना करे ऐसा, है ना। हाँ, जिन पर अधिकार है आपका, जो आपके बच्चे हैं या आपके शिष्य है, उनके दोष देखना, उनको सुधारना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो वहां वो छिद्रान्वेषण में नहीं आता। लेकिन दूसरों को जिन पर आपका अधिकार नहीं है, उनके बारे में आपने अगर उनके अवगुणों के बारे में सोचा, तो वो एक प्रकार से आपके चिंतन में आकर के वो आपका भी अवगुण बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये एक डेंजरस स्टेज होती है दूसरों के दोष देखना। सो छिद्रान्वेषण में अरुचि, ये एक गुण बताया गया है भगवान भक्तों का, है ना, मुक्ति के लिए। तो इस प्रकार से आता है, यानी चिंतन करने से आता है। जैसे ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय नहीं है यहाँ पर, दूसरों के दोष है, फिर भी एक प्रकार से वो हमको एक प्रकार से तो आनंद देता है। हाँ देखो वो नहीं कर रही है, तो वो भी एक इंद्रिय विषय समझ सकते हैं हम, और इस प्रकार से फिर वो हमको कलुषित करता है। इसलिए दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, है भी तब भी नहीं देखना चाहिए। तो फिर ऐसा है क्या माता जी, अक्सर ग्रुप्स में या डिवोटीज का संग करना छोड़ दे क्या, ऐसा हो? क्या बोल रहे हैं हरे आप? कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। अभी आ रही है?
हाँ, अभी तो बेटर थी। ऐसा हम कर सकते हैं क्या, थोड़ा लोगों के संग में जाना ही बंद कर दे, नहीं नहीं, ज्यादा भक्तों से के ज्यादा संग में लोगों के संपर्क आ जाए तो। हाँ, संग किसका नहीं करना चाहिए? जो ग्राम में बातें करते हैं, है ना, ग्राम में बातें करते हैं, उनका संग हमने बहुत वो टालना चाहिए और भक्तों की संगति में रहना चाहिए। फिर भक्त हमसे ज्यादा अच्छे भक्त रहे तो ज्यादा अच्छा हमको उनसे फायदा होगा। और अगर अपने ही समान के हैं तब भी हमने वो दोष नहीं देखना है, उनमें भी कुछ गुण होंगे, वो गुणों को देखना है, गुणग्राही बनना है हमको, है ना। अपने ही स्तर के, अगर जैसे हम लोग भक्ति वृक्ष क्लासेस करते हैं तो उसमें होता है, किसी में 19-20 कुछ कुछ होता है, कोई कोई चीज में अच्छा है तो कोई खराब है दूसरी चीज में। तो उनके अच्छे गुण को लो और दोषों को मत देखो, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। हाँ, लेकिन संग करना है, भक्तों का करना ही चाहिए। और ये छोटे मोटे भक्त भी हमको बड़ी सहायता करते हैं, जो हमारे ही लेवल के हैं, बहुत सहायता होती है इनकी अब हमारे उन्नति में, बहुत ज्यादा। तो इसलिए भक्तों का संग ना छोड़े माता जी। हाँ, ग्राम में बातें करने वालों का संग छोड़ दे, टाले कम से कम। आप कौन सा जी लेवल माता कर जी। रहे हैं माता जी? कौन से लेवल कर रहे हैं आप? सेकंड लेवल पे हूँ। अच्छा, सेकंड लेवल पर ही है। अच्छा, मुझे लगा कि आप सीनियर है क्या। अच्छा, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आ, जैसे इंसान जाने अनजाने में कुछ इस जन्म में कुछ उसने काम किए जो न जान रहा है, कुछ गलत कर दिया, बट वो भजन कीर्तन कर रहा है, अब उसको समझ आ गया कि नहीं गलत कर रहा है, वो गलत किया, पिछले पास्ट हो गए, भगवत गीता का पाठ कर रहा है, आगे वो आध्यात्मिक की ओर वो मूव कर रहा है। बट अगर उसकी मौत हो भी जाती है, अगर मतलब एक्सीडेंटली या व्हाट्स एवर रीजन, तो माता जी के अगले जन्म में अगेन उसको अलग अलग योनियों में ट्रैवल करके फिर मनुष्य मतलब 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट जन्म सीधा मनुष्य जन्म मिलेगा विद वो जैसे संतों के घर या जैसे भी है, तो क्या हाँ प्रक्रिया रहती है फिर जी, अगर उसने वापस आना पड़ा तो? हाँ, अगर उसने भक्ति का मार्ग अपनाया है तो उसको मनुष्य जन्म मिलना गारंटीड है, भगवान ने ही बोला है। मनुष्य जन्म तो मिलेगा और सुख सुविधाओं के साथ मिलेगा कि अच्छे या तो धनवान परिवार में या गुणवान परिवार में, है ना, ऐसे परिवार में मिलेगा कि जहां से वो अपनी प्रगति आगे बढ़ा सके, अगर उसने अध्यात्म का मार्ग चुना है तो। हाँ, तो फिर पास्ट गलतियां देखिए, भक्ति में आने पर हमारा पास्ट जो है ना वो धुल जाता है करीबन। खास करके जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज जो है वो हमको पाप मुक्त करके हमको शिष्य करके अपनाते हैं। वो हमारे पास्ट के सारे पापों को ग्रहण करते हैं, और इसलिए जब हम दीक्षा लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तब हमारा बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी वैसी कुछ भी वो ना करें, काम ना करें, नहीं तो उसका गुरु महाराज को वो तकलीफ हो जाती है, गुरु महाराज के पास वो पाप चले जाते हैं डायरेक्टली। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में ये एक बड़ा आश्वासन भगवान का है कि पिछले पाप कर्मों को वो निकाल देते हैं हमारे इसमें से, आगे का मार्ग वो करो, है ना। तो जैसे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, तस्मा निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा, ऐसा है ना। निर्दहति तो सारे ही कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा, ऐसी एक लाइन है। तो वहां पर बताया गया है कि इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक जो एक छोटा माइक्रोस्कोपिक जीवाणु है, वो सभी लोग अपने अपने कर्म बंधनों से, मतलब उसमें से भुगतना पड़ता है उनको, जो जो उनके कर्म है उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो भक्त बन जाता है तो उसके कर्मों का निर्दहन हो जाता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, जो भक्ति में आ गया उसके कर्मों का निर्दहन हो सकता है। तो भक्ति इतनी पोटेंट है, इतनी ताकतवान है। तो जब भी अब हमको ये मार्ग मिला हुआ है तो इसमें प्रगति करेंगे तो हमारा पास्ट पूरी स्लेट हमारी कोरी हो गई, समझ लीजिए, है ना, पिछली स्लेट कोरी हो गई, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है ना माता हरे जी? कृष्ण माता जी, हाँ समझिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं।
वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। अरे हरे अटेंडेंस कृष्ण। लिंक हरे डाली कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी, बहुत बहुत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। अटेंडेंस लिंक डाली थी कि नहीं प्रभु ने? हाँ हाँ थी माता जी। डाली थी ना? हाँ चलिए, ओके। हरे कृष्णा। तो आज जिन्होंने वो भरा है श्रद्धावान का, तो आज जरूर अटेंड करिएगा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी, 9 से 16 वालों को तो कल करना है ना, हाँ 9 से 16 वालों को कल है, आज 1 से 8 तक का है। या हम आज भी कर सकते हैं? वो नहीं पता, आज 1 से 8 वालों का लेंगे तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। अगर आपने भरा है और आप 9 से 16 कर रहे तो आपका कल ही होगा। तो हरे सब लोग ज्वाइन करें। हरे कृष्णा।